आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 एक चैप्टर है रैशनल नंबर। ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को जो है वो आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि बच्चों को ये तक नहीं पता होता कि रैशनल नंबर है क्या चीज़। ठीक है, तो एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझना है कि इसका क्या मीनिंग है, तभी आपको पता लगेगा। तो सबसे पहले ये कि रैशनल नंबर जो है वो क्या है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स मतलब जैसे 1 2 3 4, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 इनको जो है हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स, होल नंबर्स का मतलब हो गया कि जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से चलते रहते हैं, उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब होता है जो नेगेटिव और पॉजिटिव, इवन जीरो भी इसके अंदर जो वो इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो इंटीजर्स में जीरो, जितने नेगेटिव नंबर है वो सारे, जितने पॉजिटिव नंबर है वो सारे, इवन जीरो भी जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो ये वो सारे नंबर्स हैं जो रेशनल नंबर्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो अब बात ये होती है कि रैशनल नंबर जो है उसको लिखने का तरीका क्या होता है। तो जो रैशनल नंबर होता है उसको लिखने का तरीका ये होता है कि उसके अंदर न्यूमरेटर जो होता है वो ऊपर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो नीचे लिखा जाता है। ठीक है, न्यूमरेटर ऊपर और ऊपर वाले नंबर्स को न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे पी और क्यू जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको यहाँ बताए, इनमें से कुछ भी हो सकता है। एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये 3/8, 4/8, 1 and 2/3, -5, 0/7। तो आप देखेंगे कि जो हमने ऊपर डेफिनेशन लिखी कि नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स है, वही आपको इधर दिखाई देंगे। ठीक है, और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी ऊपर वाले नंबर को पी और नीचे वाले नंबर को क्यू, यानी ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहा जाएगा। ठीक है, ये सभी में है। अब आते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर जो है वो क्या होते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का मतलब हो गया जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, उनको जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कहते हैं, उनको हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे 4/7, 9/5, 9 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं इसमें। ठीक है, 9/2। तो ये सारे के सारे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों के दोनों जो हैं वो पॉजिटिव्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में द न्यूमरेटर ऑफ इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। न्यूमरेटर जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो आपको पता है न्यूमरेटर जो होता है वो ऊपर वाला नंबर होता है, इधर कुछ नहीं है, इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। तो इसके सभी के न्यूमरेटर जो है वो आपको नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं और सभी के डिनोमिनेटर जो है वो आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। द नंबर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, 0 को ना तो हम पॉजिटिव मान सकते हैं और ना ही नेगेटिव मान सकते हैं। तो ये जो रैशनल नंबर्स है उसके जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे बेसिक्स पॉइंट्स को जो है वो आपको दिमाग में रखना है कि इसके जितने भी बेसिक्स पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। तभी जो है जो क्वेश्चन जब सॉल्व किया जाता है तभी वो समझ आता है कि हाँ भाई क्वेश्चन का ये मीनिंग है, नहीं तो क्वेश्चन जो है वो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन समझाना आपको स्टार्ट करता हूँ कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन, लेस 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। वैसे तो जो है दो नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो खैर इसने तो कहा है कि सिर्फ जो है आपको 5 नंबर जो वो निकालने, -1 एंड 0 के बीच में। ठीक है, -1 एंड 0,
इनके बीच में जो है आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो आप जो है कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप इसको यूं लिख सकते हो, ये जो -1 है, -1 अपॉन में इसके 6 लिख सकते हो, -1 अपॉन में 5 लिख सकते हो, -1 अपॉन में 4 लिख सकते हो, -1 अपॉन में 3, -1 अपॉन में 2 और हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे, जैसे -1 अपॉन 5 है, तो -1 अपॉन 5 का मतलब -0.2 होता है, तो वो इन दोनों के बीच में आ रहा है नंबर। -1 अपॉन 4, -1 अपॉन का 4 का मतलब -0.25 होता है, वो इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा। ठीक है, -1 अपॉन 3, -1 अपॉन 3 का मतलब -0.33 होता है, इसका मतलब -0.5 होता है। तो ये सारे नंबर्स इसके बीच में, तो अनलिमिटेड नंबर्स आ सकते हैं इनके बीच में। ठीक है, आप इसकी जगह 6 5 4 3 2 की जगह कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ये 60 50 40 30 20 ऐसे भी लिखा जा सकता था। ठीक है, तो आपको वो नंबर्स लिखने हैं जो इनके बीच में, तो ये 5 रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है जो इसने दिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसने बोला -2 और -1, -2 और -1। ठीक है, इसके बीच में जो है वो आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो -2 इसके अपॉन में आपने 1 ले लिया, और दूसरा नंबर -1 है, इसके अपॉन में भी आपने 1 ले लिया। ठीक है, अब आप किसी भी नंबर से, मान लीजिए आपने 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से ऊपर 10 से नीचे, जितने नंबर से नीचे करेंगे उतने से ऊपर से भी करना है। आपने नीचे 10 से करा तो ऊपर भी 10 से होगा, ये आपको दिमाग ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका -20 अपॉन 10 और ये -10 अपॉन 10। ठीक है, अब इनके बीच में उसने कहा 5 रैशनल नंबर, तो इसको -19 -18 -17 -16 और -15। ठीक है, ये जो है इसके बीच में जो है 5 रैशनल नंबर्स हैं वो आपने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है ये -4/3 एंड -2/3, इनके बीच में नंबर्स निकालने। -4/5 और नेक्स्ट है -2/3। तो इसमें जो है दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है। अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्कूल में ऐसे भी सिखाते हैं इस क्लास के अंदर कि ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, यानी जो 3 है वो इससे और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 5 है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। 5 इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा। हमने ऐसा इसलिए करा क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर का जो है वो इक्वल होना जरूरी होता है, नहीं तो उसके बिना सॉल्व नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, -12 अपॉन 15 हो गया, और ये क्या हो गया, -10 अपॉन 15 हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में आपको 5 नंबर निकालने हैं, तो वो तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, एक ही नंबर आ रहा है -11। ठीक है, तो आप इसको फर्दर जो है फर्दर और भी कर सकते हैं। कैसे, -12 अपॉन 15 है और ये -10 अपॉन 15 है। तो इसमें मैंने क्या करा कि यहाँ पे जो है मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी नंबर से कर सकते हैं आप, 5 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी 4 से, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -48 अपॉन 60 आ गया, और ये -10 अपॉन 60 आ गया। याद रखिएगा डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो इनके बीच में आपको 5 नंबर, तो ये -47 हो गया, -46 हो गया। ठीक है, -46 के बाद -45 हो गया, -44 हो गया, और -43 हो गया। मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड नंबर्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इससे करा था, अगर मैं मतलब यहाँ पे इसके आने के बाद ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा था, तो आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, आपकी मर्जी है, लेकिन नंबर सब में एक जैसा चलेगा, डिनोमिनेटर सब में एक जैसे होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 मोर रैशनल नंबर ऑफ फॉलोइंग पैटर्न्स। तो जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है ऑल नंबर्स लिखने हैं। तो पहले तो पैटर्न्स को पहचानिए। तो ये -3/5 है, ये -6/10 है, ये -9/15, ये -12/20। तो ऊपर का जो नंबर है 3 2 6 हो गया, नीचे ये 5 2 10 हो गया, ये 3 3 9 हो गया और ये 5 3 15 हो गया। यानी इसी नंबर्स को, ये जो नंबर है इसे पहले ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा तो नीचे भी 2 से, तो ये आंसर आ गया। फिर इसी नंबर को हमने ऊपर 3 से करा, नीचे 3 से करा। तो जब ऊपर 3 से और नीचे 3 से, मान लो ये मैंने करा, इसको जब मैंने 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई करा तो उस कंडीशन में आंसर ये आया होगा, ये रहा। फिर मैंने इसको 4 से करा होगा, इसी नंबर को मैंने 4 से करा होगा, तो -12/20 ये आ गया। ठीक है, तो यानी 4 4 से आपका हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपको जो है इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसको जो है 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -15/25 -18/30 -21/35 और -24/40। ठीक है, तो इसके पैटर्न को सिर्फ आपको पहचानना है कि पैटर्न में कैसे किया। समझ गए ना, जो पैटर्न है उस पर कैसे काम किया गया, बस उसको पहचानना है। पहली बार 2 से मल्टीप्लाई करा गया इसी नंबर्स को, ऊपर से भी 2 से और नीचे भी 2 से, तब आपका आंसर ये आ गया। फिर इसी नंबर को 3 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये आंसर आ गया। फिर इसी नंबर को 4 4 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। फिर 5 5 से, 6 6 से, 7 7 से, 8 8 से, तो ये आपका पैटर्न बन गया। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -2/7। तो जो -2/7 है उसके इक्विवेलेंट, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट जो है हमें ऑल नंबर्स बताने हैं जो कि -2/7 के। तो जैसे अभी आपने करा है बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने करा बिल्कुल वैसी है। तो इसके इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने इसको पहले 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया। फिर मैंने इसे जो है 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। फिर मैंने इसे जो है 4 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। फिर मैंने इसे जो है 5 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है ना, जो अभी आपने करा था इक्विवेलेंट वही सेम है, सेम जो है सेम क्वेश्चन था आपका। ठीक है, इससे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। सेम रैशनल नंबर बताना है कि इसमें से कौन कौन से रैशनल नंबर है सेम। ठीक है, तो पहला इसने क्या दिया, पहला दिया है -7/21। ठीक है, आपको बताना है -7/21 और 3/9 ये जो है वो सेम नंबर है या नहीं है। तो पहले तो आपको ये देख लीजिए कि अगर कोई भी नंबर जो है वो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो पहले उसको डिवाइड करके छोटा कर लीजिए। ठीक है, उससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। जैसे ये है 7 और 21 दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो मैंने इसको 7 से डिवाइड कर दिया, इसको 7 से डिवाइड करा 1 आएगा, इसको 7 से डिवाइड करा ये आएगा। इसी तरह 3 और 9, 3 और 9 जो है ये दोनों के दोनों 3 की टेबल्स में आते हैं, तो ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो मैंने दोनों को, इसको 3 से डिवाइड करा 1, इसको 3 से डिवाइड करा ये। अब आपको देखना है क्या ये दोनों सेम नंबर हैं, नहीं, ये दोनों सेम नंबर नहीं है। एक के आगे जो है नेगेटिव साइन है, ठीक है, दूसरे के आगे कोई साइन ना हो, अगर किसी के आगे कोई साइन नहीं होता तो हम पॉजिटिव का साइन मानते हैं। ठीक है, तो ये सेम रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप इसके नीचे लिख सकते हो दे आर नॉट सेम रेशनल नंबर।
दे आर नॉट सेम रैशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह से इसका ये पार्ट था -16/20 और दूसरा था 20/25 ये है। अब 16 और 20 ये दोनों सबसे पहले आते हैं 2 की टेबल में, 2 के बाद ये दोनों आते हैं 4 की टेबल में। तो दोनों को 4 से, 4 के बाद किसी टेबल में दोनों नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, 4 से मैंने इसको डिवाइड करा तो ये आएगा, इसको 4 से डिवाइड करा तो ये आएगा। 20 और 25 दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 से इसे डिवाइड करा ये और 5 से इसे डिवाइड करा ये जो माइनस का साइन है इसे अगर आप ऊपर भी लगा लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये माइनस के साइन को आप ऊपर भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसके नीचे स्टेटमेंट लिखोगे दे आर सेम रेशनल नंबर, सेम रैशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह से इसको चेक कर लेते हैं। 8/-5 है और दूसरा -24/15 है। अब 8 और 5 ये दोनों तो किसी टेबल में आते ही नहीं, तो इनको तो छोड़ दीजिए, ये तो एज इट इज आ गए। नेगेटिव का साइन आपने ऊपर लगा लेंगे। 24 और 15 ये दोनों जो है 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 से डिवाइड करा इसे, ये आ गया। इसे 3 से डिवाइड करा, ये आ गया। ठीक है, तो इट मीन्स कि दोनों सेम है, तो यहां लिखेंगे आप दे आर सेम, दे आर सेम रैशनल नंबर, दे आर सेम रैशनल नंबर, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये इससे जो आपको जो मैंने मेथड बताया उससे आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, रीराइट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है अभी आपने करी है, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने करी है ये, तो इसको आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि जो है इसको रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि 44 और 72, 44 और 72 जो है ये किस टेबल में आते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, दोनों को, किसी एक को नहीं। तो जैसे कि इन दोनों को 2 से, ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, ये दोनों 4 से भी डिवाइड होते हैं। तो आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने अगर 2 से, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड करा, 44 को 2 से डिवाइड करूंगा ये आएगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा ये आएगा। अब 2 से डिवाइड करने के बाद मुझे चेक करना है क्या ये फर्दर डिवाइड होते हैं, यानी 22 और 36 क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों के दोनों पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। हाँ 2 है, ये 2 से डिवाइड होगा तो 11 आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा 18 आ जाएगा। अब इसके बाद 11/18 आ गया, तो क्या 11/18 जो है वो कोई नंबर है जो 11 को भी डिवाइड कर दे और 18 को भी डिवाइड कर दे? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो यानी यही आपका आंसर है, ये आपके सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है 25, 45, दोनों के लास्ट में 5 आ रहा है, तो सीधा सा लॉजिक है कि दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। इसको मैंने 5 से डिवाइड करा, ये इसे मैंने 5 से डिवाइड करा ये। अब आ गया 5 और 9, तो क्या 5 और 9 जो है, 5 और 9 जो है क्या वो फर्दर डिवाइड हो सकता है? यानी कोई ऐसा नंबर है जो 5 और 9 दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं, ऐसा नंबर नहीं है। इसलिए जो है आपका क्वेश्चन जो है वो यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें आपको जो है डिसाइड करना है इसको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, ग्रेटर देन स्मॉल, क्या कहते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन जो है उसमें आपको इसको सॉल्व जो है साइन को लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। पहला क्वेश्चन है जैसे -5/7 और 2/3। अब इन दोनों में दिक्कत ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर अलग है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। सबसे पहले कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर को सेम करिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो उसका तरीका क्या था, एक तो मैंने आपको बताया था एलसीएम लो, नहीं तो आपके स्कूल्स वगैरह के अंदर यही बताया जाएगा कि इस नंबर को, ये जो नंबर है इस नंबर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 3 से, और ये वाला जो नंबर है 2/3 इसको जो है इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
ठीक है, तो ये आपका -15/21 आ गया और ये आपका 14/21 आ गया। ठीक है, अब इसमें से जो ग्रेटर नंबर है, ठीक है, ग्रेटर नंबर जो है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, तो इसके इधर जो साइन आएगा, ठीक है, इसके इधर जो साइन आएगा वो ये आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यानी कि ये नंबर बड़ा हो गया, तो बड़ा होने का मतलब है ये निशान ऐसे लगेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है -7/8 और दूसरा है 14/16। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको चेक भी कर लेना है कि कोई नंबर जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता था, यानी 5 और 7, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 और 7 दोनों को डिवाइड करे, या कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड करे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में है 7/8 तो नहीं है, लेकिन ये है, ये जो है 14 और 16 ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, ये दोनों जो है वो 2 की टेबल में, तो इसको 2 से डिवाइड करा और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको पता है कि जो बड़ा होता है, सॉरी, जो पॉजिटिव होता है वही बड़ा होता है, तो ये पॉजिटिव है तो ये बड़ा हो गया, यानी इसके आगे जो साइन आएगा वो ये ग्रेटर देन ये हो जाएगा। लास्ट वाला, इसमें नेगेटिव का साइन नीचे, मैंने बोला था कि आप चाहो तो आप इसे ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें तो डिनोमिनेटर सेम है, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं था, हमने बाद में डिनोमिनेटर को सेम करा, ये रहा, क्योंकि डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसमें डिनोमिनेटर को सेम करा, इसमें ऑलरेडी है, तो ये तो दोनों एक जैसे हैं, इसलिए इधर इक्वल टू का साइन आ जाएगा ये। ठीक है, ये इक्वल टू का साइन है। इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। कंडीशन वही है, कंडीशन यही है कि आपको जो है इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेके जो है वो इक्वल करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का सेम होना बहुत जरूरी है। तो इसमें तो डिनोमिनेटर आपके सेम है, इसमें तो 5 5 5 ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखेंगे। तो नेगेटिव में जो होता है वो सबसे छोटा नंबर ये होगा, ठीक है, इससे बड़ा नंबर ये और इससे बड़ा नंबर ये, यानी ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर पे है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डिनोमिनेटर जो थे वो सबके सेम थे। तो अब हमें सिर्फ ये देखना था कि ऊपर का नंबर जो है कौन सा सबसे बड़ा है, कौन उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन सा है। तो इसमें से नेगेटिव में -3, अगर इन तीनों में कंपेयर करूं तो -3 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद -2 है, फिर उसके बाद -1 है, इसमें -1 सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है -1/3 -2/9 -4/3। ठीक है, अब इसमें जो है आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेकंड पार्ट ये जो है आपका, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये आपके लिए परेशानी है। तो आप डिनोमिनेटर को जो है इसमें सेम करेंगे, तो 3 9 और 3 इसका जो है आप एलसीएम निकाल सकते हैं, 3 9 और 3 का, ये सारे 3 के टेबल में आते हैं, फिर ये 3 से एलसीएम 9 आ गया, एलसीएम जो है इसका 3 3 9 आ रहा है, यानी सबको आपको 9 के सभी में डिनोमिनेटर जो है वो 9 होना चाहिए, ये इसका मीनिंग है। डिनोमिनेटर जो है वो सभी के अंदर 9 होना जरूरी है, ये इसका मीनिंग है, समझ गए ना, ये इसका मीनिंग है कि डिनोमिनेटर का सेम होना बहुत जरूरी है। तो अब इसको 9 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वही नंबर सेम ऊपर 3 से। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 9 है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको 9 बनाने के लिए क्या करोगे, इसको 9 बनाने के लिए क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये आपका -3/9 -2/9 और -12/9। अब असेंडिंग ऑर्डर में जो है सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को लिखा जाता है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा भाई, सबसे छोटा नंबर नेगेटिव के हिसाब से सबसे छोटा नंबर ये है, यानी -12/9। उसके बाद
नेक्स्ट कौन सा है, इसके बाद है -3/9, इसके बाद -2/9। ठीक है, अब -12/9 जो था वो किसकी वैल्यू थी, इसकी -4/3 की। -3/9 जो थी वो किसकी वैल्यू थी, -1/3 की। ठीक है, और ये तो एज इट इज -2/9। ठीक है, तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये इसका असेंडिंग, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। तो ये चैप्टर जो है वो आपका मैंने एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिया रैशनल नंबर्स का। अगर आप ध्यान से उसको समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने उसको जो है समझाने की कोशिश करी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो है लिख सकते हैं।